Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will start exercise 6D, which is the last exercise of this chapter. Before starting this exercise, we must know how we should use the reminders. Okay? When we divide a number by another number, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कुछ न कुछ रिमाइंडर आता है कि नहीं। और कभी रिमाइंडर 0 आता है और कभी रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी आता है, क्योंकि जब डिवाइज़र डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो उस टाइम रिमाइंडर 0 आता है, और जब डिविडेंड को डिवाइज़र एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है उस टाइम हमें रिमाइंडर कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इट डिपेंड्स हाउ वी शुड यूज़ द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर कब यूज़ करना है और कब यूज़ नहीं करना है ये डिपेंड करता है ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड। हमें कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है उसी के हिसाब से हमें रिमाइंडर यूज़ करना है। तो पहले ये है कि यूज़ ओनली द क्वोशंट, मीन्स कहीं पे हम सिर्फ क्वोशंट यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल है, देयर आर 21 bars of chocolate for a group of 9 people. How many bars will each person get? तो जब 21 को 9 से डिवाइड किया तो वहाँ पे क्वोशंट 2 आया और रिमाइंडर 3। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ बार्स निकालने हैं कि कितने एक पर्सन को कितने बार्स मिल गए, तो क्वोशंट की रिमाइंडर के साथ हमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम क्वोशंट यूज़ करेंगे। देन इज अनदर पार्ट दैट इज़ व्हेन वी जहाँ पे हम रिमाइंडर को यूज़ करना है। लाइक एग्जाम्पल है 25 people आर पुट इनटू टीम्स ऑफ 4 ईच, हाउ मेनी पीपल विल नॉट बी पार्ट ऑफ ए टीम। यहाँ पे हमें ये नहीं निकालना है कि कितने मेंबर्स टीम में ये कितनी टीम्स बन गए हैं, हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने ये लोग बच जाते हैं जो टीम में इंक्लूड नहीं हो सकते। जब हम 24 को डिवाइड करते हैं 4 से, वहाँ पे 6 आता है, तो एक वो इंसान है जो कि टीम में नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर यूज़ करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद है सी पार्ट, इंक्लूड द रिमाइंडर बाय इंक्रीजिंग द क्वोशंट बाय 1। यहाँ पे हमें मतलब उस तरह की एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है, हमें 22 चिल्ड्रन है उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाना है। ठीक है, और हर किसी कार में 5 चिल्ड्रन आ सकते हैं, तो हमें ये निकालना है कि कितनी कार्स ज़रूरत पड़ेगी कि कोई भी बच्चा वहाँ से मतलब पेंडिंग ना रहे, उस हर किसी बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जाना है। तो जब हम डिवाइड करते हैं 22 को 5 से, वहाँ पे क्वोशंट 4 आता है और रिमाइंडर 2, और अब 2 बच गए हैं, 2 बच्चे अभी मतलब रिमेनिंग है, तो हम क्या करेंगे, क्वोशंट को और एक 1 प्लस करेंगे 1, वो 5 कार्स बन जाएंगी। तो 2 बच्चे उस मतलब जो हमने ऐड की एक और कार उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइम हमने रिमाइंडर को यूज़ किया बाय एडिंग द क्वोशंट 1। उसके बाद है, अब है एक्सरसाइज 6D जो है ये क्या है, सॉल्व दिस डिवीजन सम्स, बी केयरफुल हाउ यू यूज़ द रिमाइंडर। यहाँ पे हमें ये सॉल्व करने हैं, फिर हमें क्या बताना है कि हमें कहाँ पे रिमाइंडर यूज़ करना है और कहाँ पे नहीं। ए पार्ट जो है दैट इज 58 चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग इन रोज ऑफ 9, हाउ मेनी रोज ऑफ 9 चिल्ड्रन कुड दे मेक। 58 चिल्ड्रन हैं और हर किसी रो में 9 चिल्ड्रन हैं, तो हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये नंबर ऑफ रोज कितने बने हैं। इस यहाँ पे हमें रिमाइंडर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, ये नहीं देखना है कि कितने बच्चे या सारे आने चाहिए, ये नहीं लिख के हैं। तो मैंने ये सॉल्व करके रखा है यहाँ पे क्वेश्चन, आप देख सकते हो। देखो, जहाँ पहले कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन 58 है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हर किसी रो में 9 है, तो नंबर ऑफ रोज हम निकालेंगे कैसे, 58 को 9 से डिवाइड किया मैंने, 9 6 आर 54, 8 - 4 इज 4 इज इट। तो यहाँ पे कितने रोज बन गए, 6 रोज ऑफ 9 चिल्ड्रन आर फॉर्मड, एंड वी डोंट हैव टू डू विद रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर के साथ कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये ए पार्ट सॉल्व किया है। तो यहाँ पे
अब बी पार्ट है, दैट इज दिशा हैड 42 shells. She wanted to put them into bags of 5 each. How many shells will not be in a bag? Will not be in a bag. हमें यहाँ पे बैग में ये नहीं देखना है कि शेल्स कितनी है, हमें बताना है कि कितनी बैग में नहीं आई है. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर यूज करना है, तो ये आप खुद करोगे. सी पार्ट हम करेंगे. सी पार्ट जो है, इन अ बुक एग्जीबिशन 28 बुक्स वेर kept on display with 6 books on a shelf. How many shelves will be needed if all the books had to be displayed with nothing left आउट. यहाँ पे हमें 28 बुक्स है डिस्प्ले करनी है, 28 बुक्स, और हर किसी शेल्फ पे 6 बुक्स आनी चाहिए. हमें क्या बताना है कि कितने शेल्फ्स ज़रूरत पड़ेंगे अगर हमें सारी बुक्स डिस्प्ले करनी है, कोई भी बुक छूटनी नहीं चाहिए. तो ये भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है. जैसे टोटल बुक्स ऑन डिस्प्ले कितने हैं, 28. नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच शेल्फ 6. therefore number of shells needed. जब हम 28 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 आर 24, और 28 को माइनस करेंगे 24, वहाँ पे 4 रिमाइंडर आया. दैट मीन्स 4 बुक्स अभी रिमेनिंग, अभी पेंडिंग है, जिनके लिए शेल्फ नहीं है. इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सारी बुक्स इन्वॉल्व करनी है. दैट मीन्स इन बुक्स के लिए और एक शेल्फ ज़रूरत है. दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें क्वोशंट को ऐड करना है 1, तो 5 शेल्फ्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी. ठीक है, होप आपको समझ आया होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे जाएंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन जो डी पार्ट है, you will do this yourself, and E part I will show. E part is 35 tires were being put on cars. If each car needs 4 tires, how many cars can be fitted with tires? How many tires will not be used? See, यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी यूज करना है और क्वोशंट भी यूज करना है, मतलब क्वोशंट भी निकालना है और रिमाइंडर भी निकालना है. तो 35 टायर्स जो है उनको कार्स पे लगाना है, और हर किसी कार पे 4 टायर्स लगाने हैं. तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी कार्स, कितनी कार्स फिट हो सकती हैं इन टायर्स से और कितने टायर्स यूज नहीं होंगे. सो आई हैव सॉल्व्ड दिस दिया. सी, total number of tires 35. Number of tires needed by each car is 4. Therefore number of cars fitted, 35 को डिवाइड करना है 4 से, दैट इज 4 8 आर 32. अगर हम 4 9 आर करेंगे वो 36 बनता, तो वो ज़्यादा हो जाता, इसीलिए 4 8 आर 32. 5 minus 2 is 3. 8 is quotient, 3 is remainder. That means 8 cars can be fitted with 3 tires. 8 cars can be fitted and 3 tires will not be used. Okay, now is F part. You will do this yourself and I will show G part. G part is like this. At an amusement park, 7 people can get into a boat ride at one time. How many boats will be needed for 52 people? Nobody should be left out of the ride. Amusement park है, वहाँ पे 7 लोग एक टाइम पे बोट राइड कर सकते हैं, और टोटल लोग जो है वो 52 है. तो हमें क्या करना है, हमें सारे मतलब लोगों को क्या बोट राइड करवानी है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी इंक्लूड करना है. सो आई हैव डन दिस दियर. See, total people 52. Number of people to get boat ride at one time is 7. Therefore, number of boat is needed. 52 divided by 7. तो जब हम 7 से 52 को डिवाइड करेंगे, that is 7 7 are 49 and 3 is remainder here. This means that 3 person are still pending, जिनको बोट राइड के लिए जाना है. इसीलिए हम क्या करेंगे, हम क्वोशंट को 1 ऐड करेंगे, तो नंबर ऑफ बोट्स नीडेड कितनी होंगी, 8. तो ये थे क्वेश्चंस up to this. H part you will do this yourself, and this is the same question like that, but you have to do this yourself on practice notebook. Okay, hope आपको समझ आया होगा. फी अमानिल्लाह, टेक केयर.